एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। क्वेश्चन आएंगे वाइवा में तो तीनों अलग अलग ही क्वेश्चन आएंगे। तो मान लो जैसे कि कोई से भी क्वेश्चन आए तो अपन को सबसे पहले अपन को बताना है कौन कौन सी बोन जो है इसके अंदर इंक्लूड है इस फोसा को फॉर्म करने में। फिर तेरे को बताना है वॉल्स, फिर तेरे को बताना है होल्स, कौन कौन से होल्स मिलते हैं, एंड उसके लास्ट हमें बताना है कंटेंट फोसा में। कंटेंट में जनरली अपन बात करते हैं ब्रेन की, कि देखो फोसा इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्कल। अब जो स्कल का पार्ट के अंदर होगा क्या, फोसा में ब्रेन ही मिलेगा अंदर। तो जैसे कि अब ब्रेन ऐसे मान लो ये है ब्रेन अंदर, तो कुछ पोर्शन ब्रेन का कौन सा होता है, फोर ब्रेन होता है या फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, कुछ फ्रंटल लोब होंगी, टेम्पोरल लोब होगा ब्रेन का, ठीक है। वो कौन सा ब्रेन का कौन सा पोर्शन पार्ट जो है फोसा में मिलता है वो अपन को कंटेंट में बताना है। पहले बात करते हैं हिंदी में, फिर कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे कि पहला आता है फ्रंटल एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में एक तो फ्रंटल बोन इंक्लूड है, एक इथमोइड बोन इंक्लूड है और एक स्पिनोइड बोन इंक्लूड है। बोन क्लियर हो चुकी है। जैसे इसको थोड़ा इसमें देख, तीन बोन्स हैं। ये जो ब्लैक डॉटेड है, ठीक है, ये दिखा रहा है तेरे को कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो इससे क्लियर है कि ये फ्रंटल, ये है फ्रंटल बोन, ये जो पोर्शन है ये इथमोइड बोन का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है आला माइनर, ये आला माइनर ऑफ स्पिनोइड बोन है, ठीक है। अब वॉल्स की बात करें तो ये बताओ, ये जो है स्टार्टिंग में ये एंटीरियर वॉल जो है इस फोसा की कौन बना रहा है, फ्रंटल बोन, ठीक है। एंड द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द आला माइनर ऑफ स्पिनोइड बोन, ठीक है। वॉल्स भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं होल्स की। अब इसके अंदर होल एक तो ये मिलेगा फोरामेंस, यहाँ पर एक फ्रंटल बोन में एक होता है फोरामेन सीकम। कौन सा, फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम। ये है स्पिनोइड बोन। स्पिनोइड बोन के ये वाली कौन सी है, क्रीबिफॉर्म प्लेट है, और क्रीबिफॉर्म प्लेट में कई सारे फोरामेंस मिलते हैं, ठीक है, और कई सारे फोरामेंस को मिलते हैं फोरामिना, और उसे यहाँ पे कई सारे क्या मिलेंगे, फोरामिनाज मिलेंगे, फोरामिना ऑफ क्रीबिफॉर्म प्लेट, क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन, ठीक है। एक और चीज है कि ये जो फोरामिना से कौन सी बाहर से नेजल कैविटी से वो आती है नर्व्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, जो पास होती है नेजल कैविटी से आएगी और कहाँ किसके पास आएगी, ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाएगी। तो ये अपन कंटेंट में इंक्लूड कर देंगे कि भाई जैसे कि अपन ने बात कर लिया कि फोरामेंस मिलते हैं, फोरामेन सीकम मिलता है एक, और एक फोरामिनाज ऑफ क्रीबिफॉर्म प्लेट मिलता है। लास्ट अपने बोन भी हो चुका है, वॉल्स हो चुकी हैं, होल्स हो चुका है। अब कंटेंट बताना है तेरे को। कंटेंट में बताना है कि इसके अंदर एक तो कौन सा कंटेंट मिलता है, एक तो फ्रंटल बोन मिलती, फ्रंटल लोब मिलता है, ठीक है, फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन, ब्रेन का फ्रंटल लोब मिलेगा। दूसरा इसके अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन आता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, तो तुझे स्टार्टिंग से बताना है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन, इथमोइड बोन एंड द स्पिनोइड बोन, ठीक है। इट्स एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन एंड द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द आला माइनर ऑफ स्पिनोइड बोन, ठीक है। नाउ इट हैज some holes like foramen cecum and foraminas of the cribriform plate of ethmoid bone, and it contains frontal lobe of the brain and the olfactory bulb. That's all. एक क्वेश्चन हो गया। नाउ अपन पहुंचते हैं सेकंड में, मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द, यहां से चलो, स्पिनोइड बोन, टेम्पोरल बोन एंड द पैराइटल बोन। जब वॉल्स बताएंगे उसको, ये देख इसमें भी तीन बोन्स हैं, ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है तेरे को, ठीक है, ये डिसाइड कर रहा है कि मिडल क्रेनियल फोसा। तो मिडल क्रेनियल फोसा में स्पिनोइड बोन का कौन सा पोर्शन इंक्लूड है इसके अंदर, आला मेजर। एक तो ये आला मेजर है एंड सम पार्ट ऑफ द आला माइनर भी है, ठीक है, जो एंटीरियर ये था, ठीक है। तो स्पिनोइड बोन का सम पार्ट ऑफ आला माइनर भी है और आला मेजर भी बना रहा है। उसके बाद क्या था, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन का ये स्क्वाइमस पार्ट है, ठीक है, एंड ये पेट्रोसा पार्ट है, वो भी इंक्लूड है टेम्पोरल का। एंड पैराइटल बोन, ये ग्रीन कलर नहीं है, ये पैराइटल पार्ट भी।
तो स्पिनोइड बोन में आला माइनर भी प्रेजेंट है, आला मेजर भी प्रेजेंट है। टेम्पोरल का ये स्क्वाइमस पार्ट भी है और ये पेट्रोसा पार्ट भी है, और ये पैराइटल बोन है। तो इसको बताएंगे कैसे कि एंटीरियर बोल, तो इसकी एंटीरियर बोल तो कौन बना रहा है, आला माइनर ऑफ द स्पिनोइड बोन। पोस्टीरियर बोल कौन बना रहा है, पार्ट्स पेट्रोसा, ये पार्ट्स पेट्रोसा बना रहा है कंप्लीटली दोनों साइड से, ठीक है। लेटरल बोल, तो लेटरल बोल अगर तू यहाँ से देख, लेटरल बोल कुछ पोर्शन तो कौन बना रहा है, ग्रेटर विंग या आला मेजर ऑफ द स्पिनोइड बोन एंड ये पैराइटल बोन। तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द आला माइनर, पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द पार्ट्स पेट्रोसा, लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द सम पार्ट ऑफ लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द आला मेजर एंड द पैराइटल बोन, ठीक है। तूने वॉल्स बता दिए, उसके बाद अपना होल्स के बारे में बात करने हैं। तो होल्स यहाँ से समझ में आता है, ये होल्स, एक तो ये होल्स, एक तो यहाँ पे कैनाल दिखती है आला माइनर पे, ठीक है, जो लैटिन में, इसने तो क्या लिखा है इंग्लिश में, बताना किस में, लैटिन में। तो यहाँ पे कैनाल मिलते हैं, तो क्या नाम देते हैं, कैनालिस ऑप्टिकस, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, आला माइनर पे मिलेगी। उसके बाद ये ग्रेटर विंग है, तो ग्रेटर विंग में ये जो फोरामेन है, ये फोरामेन जो होता है वो कौन सा होता है, फोरामेन रोटुंडम, ठीक है। दूसरा ये तो ओवल शेप का होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल, और ये जो लास्ट में मिलता है इसको बोलते हैं फोरामेन स्पाइनोसम, ठीक है। उसके बाद ये पेट्रोसा पार्ट में एक, उससे पहले ये जो फोरामेन है, जो मैं व्हाइट कलर को मैं डार्क रेड कलर कर रहा हूँ, एक होता है फोरामेन ये, ठीक है, ये फोरामेन लेसेरम, ठीक है। और ये जो पार्ट्स पेट्रोसा है, इस पार्ट्स पेट्रोसा में ये जो मैं अलग कलर से डिवाइड करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये कैनाल है, कैनालिस ऑप्टिकस, ये कैनाल है जिसको बोलते हैं कैनालिस कैरोटिकस, लैटिन में बताना है इसलिए। तो ले देखिए मिला क्या, एक तो कैनालिस ऑप्टिकस मिला यहाँ पे, ठीक है। ग्रेटर विंग में 3 चीजें मिली, फोरामेन रोटुंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम। एक यहाँ पे मिला फोरामेन लेसेरम, ठीक है, और एक यहाँ मिला फोरामेन, यहाँ एक कैनाल मिली जिसे बोलते हैं कैनालिस कैरोटिकस, ठीक है। एक और ये यहाँ पे एक फिसूरा और मिलता है, देखो इसको फिसूरा, ठीक है। ये फिसूरा बना किस में, ये है आला माइनर, ये है आला मेजर, और आला माइनर और आला मेजर में एक फिसर मिला है, और फिसर मतलब होता है कटाव। तो इन दोनों के बीच में कटाव से एक फिसर मिला, इसको क्या बोलते हैं, फिसूरा ऑर्बिटलिस सुपीरियर, ठीक है। फिसर मतलब क्या होता है, फिसूरा मतलब कटाव। ये किस किस के बीच में फॉर्म हुआ, ऊपर आला माइनर था, नीचे आला मेजर था, इनके बीच में एक फिसूरा फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं फिसूरा ऑर्बिटलिस सुपीरियर। तो टोटल कितने मिले अपन को इसके अंदर फोरामेन्स, मतलब होल्स कितने मिले, एक तो कैनालिस ऑप्टिकस मिला, फिर मिला फिसूरा ऑर्बिटलिस सुपीरियर, फिर ग्रेटर विंग में फोरामेन रोटुंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम, कैनालिस कैरोटिकस। फिर पेट्रोसा की जो कैनाल है, पेट्रोसा कैनाल को कैनालिस कैरोटिकस, और पेट्रोसा और स्पिनोइड बोन में एक फोरामेन और बनता हुआ दिखा स्कल के यहाँ पे, उसको बोलते हैं फोरामेन लेसेरम, ठीक है। ये होल्स हो गए। होल्स के बाद आता है कंटेंट। तो इसके अंदर कंटेंट में हमें एक तो क्या मिलेगा, टेम्पोरल लोब मिलेगा ब्रेन का, कौन सा, एक तो टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन, ब्रेन का ये कंटेंट मिलेगा। दूसरा इसके अंदर अपन को पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ये जो है, अगर ये बताओ ये क्या है, ये है डोर्सम सेला, ये क्या है, डोर्सम सेला ऑफ स्पिनोइड बोन, ये क्या है, ट्यूबरकुलम सेला ऑफ स्पिनोइड बोन, और ये फोसा जो है, ये फोसा क्या है, फोसा हाइपोफाइसेलिस, ठीक है। और ये जो मतलब ये सेंट्रल डिप्रेशन बना, मतलब डोर्सम सेला, ट्यूबरकुलम सेला एंड द फोसा हाइपोफाइसेलिस फॉर्म्स अ सेंट्रल डिप्रेशन फॉर्म हुआ है किसके अंदर, स्पिनोइड बोन के अंदर। ये जो सेंट्रल डिप्रेशन है ये क्या कहलाता है, सेला टर्सिका, ठीक है। इसी सेंट्रल डिप्रेशन में क्या मिलता है अपन को, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये साइड की नॉलेज है, लेकिन बताना चाहे तो बता देना क्वेश्चन में कि सेला टर्सिका किससे बोन हुआ है, डोर्सम सेला, ट्यूबरकुलम सेला एंड द फोसा हाइपोफाइसेलिस फॉर्म्स अ सेंट्रल डिप्रेशन इन द स्पिनोइड बोन, ठीक है, विच इज नोन एज सेला टर्सिका, ठीक है, एंड वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट।
बाकी कंटेंट में मिडिल क्रेनियल फोसा में कंटेंट में तो यही बताना है कि टेम्पोरल टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन एंड इट कंटेन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको लैंग्वेज में बनाते हैं पूरा। क्वेश्चन आता है मिडिल क्रेनियम फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द स्पिनोइड बोन, टेम्पोरल बोन एंड द पैराइटल बोन। ठीक है, इट्स एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द आला माइनर, पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द पार्स पेट्रोसा and its some part of its lateral wall is formed by the greater wing of the ala major of the sphenoid bone and the parietal bone. About holes, it contains canalis opticus, fissura orbitalis superior, foramen rotundum, foramen ovale and foramen spinosum. ठीक है, and it contains foramen lacerum and canalis caroticus of pars petrosa of the temporal bone. ठीक है, and what about contents? It contains temporal lobe of the brain and the pituitary gland which is present at the central depression of the sphenoid bone known as sella turcica. ठीक है, मिडल क्रेनियल फोसा हो गया, लैंग्वेज इस हिसाब से बताना है। तीसरा क्वेश्चन अगर आता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फिर हिंदी में समझते हैं कि इट इज फॉर्म बाय द स्पिनोइड बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड द ऑसिपिटल बोन। ठीक है, 4 बोन से, स्पिनोइड, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। यहाँ से देख, ये जो ब्लैक डॉट से चल रहा है, स्पिनोइड का एक ये वाला पोर्शन डोर्सम सेला वाला इंक्लूड हो रहा है, पैराइटल तो ये दिख ही रहा होगा इधर, एंड टेम्पोरल बोन का एक तो पार्स पेट्रोसा का कुछ पोर्शन है और एक ये मेस्टोइड प्रोसेस भी दिख रही है, एंड ऑसिपिटल बोन को ये है पीछे बोन हो गई। अब वॉल्स के बारे में बात करें तो इस यहाँ से देखो थोड़ा कि वॉल्स, इट्स एंटीरियर वॉल तो यही बना रहा है पीछे से, पार्स पेट्रोसा। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द पार्स पेट्रोसा, लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द पैराइटल बोन एंड द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द ऑसिपिटल बोन। अपने आप तो वॉल्स अपने आप से डिफाइन करने हैं। कुछ पार्ट्स लेटरल वॉल फॉर्म, मान लो अगर ये एंटीरियर है तो लेटरल वॉल कुछ पोर्शन तो ये बता सकता है मेस्टोइड प्रोसेस भी बना रहा है लेटरल वॉल। लेकिन सिंपली तरीके से क्या बोलना है, सिंपल तरीके से बताना है वाइवा के अंदर, देखो एक्सप्लेन करना है फोसा कहाँ है। तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द पार्स पेट्रोसा, लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द पैराइटल बोन एंड द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द ऑसिपिटल बोन। वॉल्स हो गई। अब बात करते हैं होल्स की। देखो इसमें होल्स यहाँ पे एक तो ये दिखता है, ये होल क्या है, फोरामेन जुगुलैरिस। क्या है, इसको इस तरह से याद रखना है, फोरामेन लैटिन में फोरामेन जुगुलैरिस। ये बना किस किस के बीच में है, पेट्रोसा और ऑसिपिटल बोन के बीच में। फोरामेन जुगुलैरिस फॉर्म बिटवीन द पार्ट्स पेट्रोसा एंड द ऑसिपिटल बोन। ठीक है, पास पेट्रोसा एंड द ऑसिपिटल बोन। मेस्टोइड नहीं, मेस्टोइड पीछे है ना, फोरामेन जुगुलर तो यहाँ बन रहा है। तो इट इज फॉर्म बिटवीन द पार्ट्स पेट्रोसा एंड द ऑसिपिटल बोन। इसमें देख टूल, ये जो है ना, ये इसकी वजह से दो होल्स भी बन रहे हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में से 9, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व पास होती है, उतना भी बताना ही नहीं है। अब तो कुछ ये याद करना है कि फोरामेन जुगुलैरिस मिलता है एक ये फोरामेन मैग्नम मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा, फोरामेन मैग्नम। और यहाँ पे एक कैनाल दिख रही होगी तेरे को, ये है कैनालिस हाइपोग्लोसी। कैनालिस हाइपोग्लोसी थोड़ा बहुत पता है, वो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में टेबल बताई थी ना, वो है टेबल लाइफ लाइन स्कल के, तो कम्प्लीटली उसमें बताया हुआ है कि कैनालिस हाइपोग्लोसी, इसमें से कौन सी नर्व पास होती है, क्रेनियल नर्व 12, मतलब हाइपोग्लोसल नर्व। तो वहां से उस टेबल को पढ़ने के बाद तो इस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को तो कितना भी एलोबरेट कर सकता है। ये होगा। अब इसमें आते हैं कंटेंट। एक तो इसमें क्या मिलेगा कंटेंट के अंदर, ब्रेन स्टेम। ठीक है, कंटेंट में क्या मिलेगा, ब्रेन स्टेम मिलेगा, ब्रेन की क्या मिलेगी, स्टेम मिलेगी। और इसके अंदर सेरिबेलम मिलेगा जो बैलेंसिंग को संभालता है, ब्रेन का पोर्शन होता है सेरिबेलम। एक इसके अंदर पोन्स भी मिलेंगे और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलेगा। ये सारे ब्रेन के पार्ट हैं। तो
अब ले लेंगे उसको एज अ वाइवा में बताना कैसे है। देखो तेरे को प्रेजेंट करना है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द स्पिनोइड बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड द ऑसिपिटल बोन। ठीक है, हेयर एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द anterior wall is formed the pars petrosa of the temporal bone, lateral wall is formed by the parietal bone and the posterior wall is formed by the occipital bone. It contains foramen jugularis, foramen magnum and the canalis hypoglossy. ठीक है, it contains brain stem, ठीक है, and the cerebellum, pons and the medulla oblongata of the brain। ठीक है, आज ले देखे देख, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे। अगर इमेज क्लियर है ना, इसको 2-3 बार अच्छे से इमेज को देखेगा तो रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इमेज नहीं है ना तो रट्टे लगाने की बात है कि एंटीरियर वॉल किससे बनी थी, एंटीरियर वॉल किससे बनी थी। इमेज है एक, थोड़ा सा मैं एक लॉजिक और दे देता हूँ। अगर एक लॉजिक ये है, थोड़ा ऐसे ही देख, ये क्या था, थोड़ा इसको जूम करते हैं, वॉल्स की लॉजिक बता रहा हूँ। ये फ्रंटल, इसको मैं एंटीरियर, देख ये क्या था, फ्रंटल बोन, ठीक है, ये एंटीरियर वॉल, इसकी पोस्टीरियर वॉल किससे बनी थी, आला माइनर। अब ये जो दूसरा पोर्शन क्या आ गया, मिडल क्रेनियल फोसा, तो मिडल क्रेनियल फोसा की एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, इसकी पोस्टीरियर वॉल बनाएगी ना। पोस्टीरियर वॉल किसके, एंटीरियर क्रेनियल फोसा की पोस्टीरियर वॉल इसकी क्या बना देगी, एंटीरियर वॉल। ठीक है, और इसकी पोस्टीरियर वॉल किसने बना दी, पार्स पेट्रोसा। अब जैसे ही अपन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ेंगे तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की एंटीरियर वॉल कौन बना देगा, पोस्टीरियर। ये मिडिल क्रेनियल फोसा की जो पोस्टीरियर वॉल है वो एंटीरियर वॉल बना देगी, एंड इसकी पोस्टीरियर वॉल क्या हो गई, ओसिपिटल। तो ले देंगे अपन को, देखो ये याद रखना है, ऐसे डिजाइन कर ले कि ये फ्रंटल बोन है, आला माइनर है, पार्स पेट्रोसा एंड ओसिपिटल बोन। अगर देखो ये तीनों याद है, क्या, फ्रंटल बोन, आला माइनर, पार्स पेट्रोसा एंड द ओसिपिटल बोन। तो एंटीरियर पोस्टीरियर तो वैसे ही क्लियर हो रहा है इसमें से, तीनों मिडिल क्रेनियल फोसा है ना। ठीक है, बाकी देखो उसको 2-3 बार वीडियो को देखते रहना है, इतना ही काफी है बोलना का यार वाइवा में। इमेज देखो, इमेज जो होती है ना, पहली बात है कि इमेज लंबे टाइम तक याद रहती है, थ्योरी में काफी वो है। दूसरा छोड़ यार, अब बाद में याद करते हैं इसके बारे में।